एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो जी, ये ब्लॉग है 4 जुलाई का और यहाँ पे जो है सुबह सुबह नव्या को जाना था स्कूल और हस्बैंड जो है उसको उठाने में लगे थे। तो अभी बच्चों की आदत छूट गई है ना, तो अभी बहुत नखरे दिखाते हैं बच्चे उठने में। और यहाँ पे ना मैंने ना नव्या की एक्टिविटीज़ वगैरह जो स्कूल से मिली थी ना, हॉलीडे होमवर्क की, वो बना के रख दिया था कहीं पे और मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो अभी ना 2-3 दिन स्कूल खुले हुए हो चुके हैं, तो आज जब मिल गया मुझे तो मैंने ना उसको निकाल के सबसे पहले दिया, क्योंकि वो 2 दिन से ना मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि मम्मी आप मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं दे रहे हो, और सब बच्चों ने जमा भी करवा दी। तो फिर मैंने ना जैसे तैसे करके उसे ढूंढ के दिया। तो यहाँ पे ना हस्बैंड और नव्या दोनों ही रेडी हो गए थे। लंच वगैरह मैंने इनके साथ में पैक कर दिए हैं और अभी हस्बैंड ना नव्या को स्कूल छोड़ते हुए उधर से ही चले जाएंगे खुद भी। तो बस ऐसा ही रहा आज का सुबह का टाइम। और बच्चों को ना अभी इतनी ज़्यादा आलस आ रहा है ना अभी, क्योंकि ना क्या हुआ है ना, 1-1.5 महीने का जो ये छुट्टी मिलता है ना, तो उसके बाद जब स्कूल खुलते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत सी लगती है उनको जाने में। और अभी बच्चों का क्या कहे, हमें ही अभी जो है हमारी आदत छूट गई है ना, तो फिर हमें भी अभी मतलब कहते हैं ना ट्रैक पे आने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऐसा ही हो गया है। तो बस उसके बाद जो है हस्बैंड और बेटी चले गए थे। मैंने घर के जो बेसिक काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा वगैरह मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। और अभी ना टाइम की अगर बात करूँ तो ये 10 बजे का है। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मतलब टाइम पे सब चीज़ें हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे छोटी वाली बाबू भी को भी जो है ना मैंने नहला दिया था, और अभी वो भी अकेली पड़ गई है ना, तो उसका भी मन नहीं लगता घर में। अभी पहले क्या था ना, 1-1.5 महीने से जो है नव्या भी घर में थी ना, तो उसका मन लग जाता था। दोनों आपस में कभी खेलते थे, कभी मतलब लड़ाई वगैरह करते थे, तो सही था। अभी मैं अकेली पड़ गई हूँ उसको संभालने में। तो क्या होता है ना, फिर वो मेरे ही पीछे 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 लगी रहती है कि मतलब उसको जो भी मैं करूँगी ना उसको वही करना है। तो फिर क्या करें, बच्चे हैं अकेले, उनका मन भी नहीं लगता और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको अलग से मतलब टाइम दे सकें, क्योंकि सारी चीज़ें हमें इसी में मैनेज करनी होती है ना। तो फिर मैं उसको अपने साथ ही यहाँ खड़ा करके रखा था मैंने उसको। लेकिन बच्चे हैं, शांति से तो रहेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, अब उसने मुझे देखा सब्जी काटते हुए ना, तो उसने बोला कि मैं भी काटूंगी। तो उसने मेरे हाथ से ना पिलर ले लिया, क्योंकि नाइफ़ तो मैं उसको नहीं देती, और फिर ना वो अपना कुछ कुछ उसमें करने लग गई थी। तो यहाँ पे फिर चलिए, वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, और अगर कुछ ख़राब भी लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और यहाँ पे ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन जो आता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए, आज मुझे ना आप लोगों से एक और बात शेयर करनी है, जो कि थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ, हम ही लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि मैं नहीं शेयर करूं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सारी बातें ना शेयर करनी चाहिए मुझे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ बुरी है ना तो उसे हमें ज़रूर बताना चाहिए, ताकि जो भी हमें देखे सुने तो वो भी इन सब चीज़ों से सबक ले सके। तो अभी क्या हुआ ना, कुछ दिनों पहले की बात है ये। मेरी फैमिली में मतलब मेरी छोटी सिस्टर है ना, तो उसकी रिश्ते की अभी बात चल रही थी। हालांकि मतलब होता ही है सब फैमिली में, अगर लड़का लड़की है रिश्ते वाले तो एक दूसरे को मतलब बताते हैं, शादी के लिए लड़का दिखाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे मैं किसी का नाम या किसी का जो पहचान है वो तो मैं नहीं शेयर करूँगी, बट जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने फ़ील किया है, जो हमने फेस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या, जो अभी 4-5 दिन पहले ना जैसे आपस में होता है ना, देखा सुनी जो होता है हमारे इधर बोलते हैं, तो लड़का लड़की जो है अभी मतलब कोई कुछ खास उतनी बात नहीं चल रही थी, बस ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी कि मतलब जैसे हाँ लड़का लड़की एक दूसरे को दिखा देते हैं क्या कैसे है। तो मतलब ऐसे नॉर्मल सा हो रहा था सब कुछ। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब जैसे हमारी तरफ क्या होता है कि जब लड़का देखने जाते हैं ना, जब मतलब जैसे बात करने के लिए, तो 3-4 लोग एक साथ जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, मतलब मेरी फैमिली के लोग थे, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरे पापा और 1-2 लोग थे, मेरे भाई के फ्रेंड वगैरह थे। तो वो लोग ना लड़का देखने बस जस्ट ऐसे ही, मतलब कैजुअल एक मीटिंग होती है, तो गए थे। तो वहाँ पे ना सब कुछ अच्छा रहा, मतलब बातचीत हुई थोड़ा बहुत, मतलब ठीक ठाक था सब कुछ, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली वो पूछा गया, सब कुछ था। तो पहले तो हमें ऐसा लगा कि नहीं बहुत अच्छी फैमिली है,
मतलब सब कुछ क्लियर था, कुछ भी ऐसा डाउट नहीं लग रहा था, सब अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ ना, जिस दिन बात करके आए ना उसके 1-2 दिन बाद ही ना मेरी पता नहीं अब इसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनी बोले या क्या, मतलब एक अच्छा भगवान हमें एक मतलब भगवान ने हमें वैसे तो बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, बट हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये भगवान का ही वो था कि उन्होंने मुझे हमें ऐसा रास्ता दिखाया किसी के थ्रू। तो मेरे भाई का फ्रेंड था ना, वो कहीं गया था मतलब बाहर कहीं घूमने के लिए। तो जो लड़का हम अपनी बहन के लिए देख रहे थे ना, तो वो ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, जैसे जो ये ड्रिंक वगैरह जहाँ करते हैं ना लोग, तो वहाँ पे ना वो मतलब वहाँ का एरिया था वो। तो वो मतलब मेरे भाई का जो फ्रेंड था वो कहीं जा रहा था दूसरी जगह, तो उसको उसको ना वो वहाँ दिख गए। तो मतलब पहले तो थोड़ा सा होता ही है कि भाई जब हम कल परसों में बात करके आए हैं तब तो उन्होंने हमें पूरा क्लियर कर दिया कि नहीं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, गलत पॉइंट नहीं है लड़के में, सब अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, कुछ खाता पीता नहीं है, सब कुछ सही है। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर आते टाइम में ना फिर से वो वहीं पे उस मतलब जैसे वो जहाँ गए थे ना, फिर जब वहाँ से लौट रहे थे तो वहाँ पे भी उनको वही मिल गया। तो वहाँ पे फिर ना ऐसे आपस में बात होने लग गई, उनसे रहा नहीं गया। तो वो जाके मतलब अचानक से होता है ना, थोड़ा धक्का सा लगता है कि यार अभी 2 दिन पहले हम लोग गए थे तब तो सब कुछ अच्छा था। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे आपस में नॉर्मली बात होने लगी कि जब हम आए थे तब तो आप लोगों ने बोला कि हम लोग गारंटी लेते हैं कि कोई भी खाता पीता नहीं है चाहे कुछ भी, तो ऐसा मतलब कोई मतलब बात हो रही थी। तो मतलब फिर ना ऐसा मतलब समझ में आया कि क्या बोलूँ मैं अभी, ऐसा मतलब समझ में आया कि लड़का जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करता है। तो ये सब चीज़ें सुन के ना मतलब एकदम दिमाग ही हिल गया हम लोगों का। तो चलिए यहाँ तो सबसे पहले मैं इस बात को रोकती हूँ और यहाँ पे तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी क्योंकि दीक्षु ना यहाँ पे एक पोयम उसने ना याद करी है खुद से ही। जो ये पोयम है ना जो उसने सुनाई है अभी, जो मम्मी की रोटी गोल गोल, तो वो वाली तो वो मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही थी। तो चलिए फिर मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। और फिर क्या हुआ, हाँ फिर ये हुआ कि ऐसे ही मतलब करते करते ना आपस में बातें बढ़ने लग गई। लड़के ने ड्रिंक कर रखी तो उसने उल्टा सीधा मतलब थोड़ा मतलब बोला। तो फिर जो मेरे भाई का फ्रेंड था ना उसने मतलब मेरे भाई को कॉल करके ये सारी चीज़ें बताई कि मतलब ऐसा है वैसा है। इवन पता है क्या, पहले जब हम लोग बात करने गए थे ना तब उनकी ना कोई डिमांड भी नहीं थी। लेकिन जब वो लड़का थोड़ा मतलब नशे में था ना तो उसने 1-2 बातें ऐसी बोली कि हम लोग तो ऐसा डिमांड करना चाहते थे ये वो, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब ऐसी-ऐसी बातें सामने आई है ना कि हम लोग तो एकदम हिल गए, शॉक में चले गए कि ये क्या था। कि मतलब जब हम इतने अच्छे से बात हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, मतलब आज की डेट में ऐसा हो गया ना कि आप किसी को पहचान ही नहीं सकते कि कौन अंदर से कैसा है, किस तरीके का वो माइंडसेट रखता है, क्या सोचता है, क्या मतलब करता है। हमें बुरा इस चीज़ का नहीं लगा कि चलो ड्रिंक करता है। देखिए ड्रिंक करना ठीक है, कभी-कभार अगर करता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप मतलब झूठ बोल के रिश्ता कर रहे हो, जब सामने से पूछा जा रहा है तभी भी आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मतलब नहीं हम नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि नहीं ये गलत चीज़ है। अगर और ऊपर से पता है क्या, हमने जब ना उनकी फैमिली को ये सब चीज़ें बताई ना, तो पता है उनके जो मतलब जो भाई वाई थे या कुछ मतलब जैसे वो माँ वगैरह थी ना, तो वो क्या कहती हैं कि अरे करता है लेकिन अब हर कोई ये थोड़ी बताएगा कि हाँ करता है ये। मतलब इतनी बेशर्मी कि मतलब ये नहीं समझ रहे कि हाँ भाई तुम किसी लड़की से शादी करने जा रहे थे और मतलब अब मान लीजिए बात चल रही है, लेकिन अगर आगे उनका कोई फ्यूचर होता तो मतलब हम डर रहे थे कि ये कैसा फ्यूचर होता फिर। और पता है बाद में पता चला कि वो लड़का ना डेली ड्रिंक करने वाला था। तो मतलब हम लोग तो बहुत ज़्यादा हिल गए। और इन सब चीज़ों से ना हम लोगों ने एक सबक सीखा है कि देखिए चाहे लड़के के लिए आप लड़की देखें, चाहे लड़की के लिए आप लड़का देखें, दोनों ही पक्ष में ना आप अच्छे से जानकारी रखें कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझिए। और मैं तो ये कहती हूँ जब लाइफ की बात हो रही है ना यहाँ, तो आप अच्छे से पता कीजिए लड़की के बारे में भी और लड़के के बारे में। क्योंकि हम और आप अब अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह चालू करें ना तो उसमें सिर्फ अभी यही न्यूज़ आती है, आप देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए तो हम लोग तो फाइनली बच गए। और मतलब गुस्सा तो इस बात पे आ रहा था कि वो लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, मतलब उनका ये कहना था कि हम अपनी बातें जो हैं छुपा
के और रिश्ता आगे बढ़ाते। तो सबसे तो बड़ी यही प्रॉब्लम है कि झूठ की बुनियाद पर तो कभी रिश्ता कायम ही नहीं होता। तो हम लोग तो बाल बाल बच्चे भगवान जी का हम लोग बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि हमें आने वाली मुसीबत से उन्होंने बचा लिया। तो चलिए ये तो थी यहाँ की बात। और अभी मैं बात करती हूँ अपने ब्लॉग की। वापस आते हैं तो ब्लॉग में ना आज फिर मैंने ना तोते की जो है साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली का ही एक मेंबर है। तो जैसे हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं वैसे ही मैं उसका ध्यान रखती हूँ। तो उसका जो ये केस वगैरह होता है ना नीचे जहाँ वो खाना वाना खाते हैं, तो वो ब्लू कलर की ट्रे वगैरह जो थी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो उसकी फिर मैंने साफ़ सफाई करी, उसको पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। उसको खाना पानी सब दे के, और पानी भी मैं उसका ना रोज़ चेंज कर देती हूँ, मतलब हर 2-2.5 घंटे पे चेंज करती रहती हूँ, ताकि उसको साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरा वातावरण मिलता रहे। और यहाँ पे फिर मैंने ना खाना वगैरह बना लिया था, लंच वगैरह, और जल्दी नहीं बनाया था क्योंकि नव्या जो है वो 2 बजे आती है स्कूल से। तो ज़्यादा जल्दी बना के तो कोई फ़ायदा है नहीं खाना, और ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता ना, थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। और आज मैंने बनाई थी आलू की तहरी खाने में, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। सुबह मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो हस्बैंड और नव्या को वही दे दिया था लंच करने के, मतलब लंच में। और जब वो आ जाएगी ना स्कूल से तो वो खुश हो जाएगी इसको देखकर। और यहाँ पे ना फिर तोता वगैरह का जो ट्रे था वो मैंने धो के अच्छे से उसको लगा के, यहाँ पे पानी वानी भी दे के साफ़ सुथरा उसको दे दिया है। और कभी कभार मैं इसको ना बाहर भी निकाल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इसको थोड़ा ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम ऐसे बंदी बंदी जगह पर हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ना हमसे ये दोस्ती कर ले। हम ना कभी कभार सोचते हैं कि इसको हम छोड़ दें, लेकिन ना अभी इनको उड़ना नहीं आता अच्छे से। तो हम ये सोचते हैं कि या तो अगर हम इनको छोड़ेंगे ना तो इसको कोई पकड़ लेगा, या तो फिर कोई कुत्ता या बिल्ली इसको मार डालेगा। तो मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी अभी। और मैं ये सोचती हूँ ना कि थोड़ी ये हमसे दोस्ती कर ले तो थोड़ा हमारे साथ बाहर भी अच्छे से खेले कूदे। तो चलिए उसके बाद फिर क्या हुआ था, हाँ, वीडियो बातों बातों में वीडियो जो है आगे निकल गई है। तो फिर यहाँ पे जो है पापा मेरे आ गए थे, उन्होंने ना कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाई थी मम्मी ने, तो वो भिजवाई थी मेरे लिए। तो यही होता है माँ बाप का प्यार। आप मतलब हमें ना पता है बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए माँ बाप से, बस ये छोटी छोटी जो वो एफ़र्ट्स डालते हैं ना हमारे पीछे, वही बहुत अच्छा लगता है हमें। तो यहाँ पे बस पापा जो है दिक्षु के साथ खेल रहे थे। और इस टाइम पे ना पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब मौसम तो ऐसा हो रहा है कि जैसे बाहर ना धूप नहीं है, लेकिन इतनी उमस हो रही है ना अंदर कि मतलब क्या बताऊँ। अभी इतना मुश्किल हो गया है ना कोई भी काम करना, कि मतलब गर्मी में तो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कोई भी काम करना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम वाम करके खाना वाना मैंने बना ही लिया था, तो मैं थक गई थी, तो मैं आके थोड़ी देर कूलर में बैठ गई थी। लेकिन बाबू है ना बार बार आके कुछ ना कुछ बोल के जा रही थी मुझे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने पापा से थोड़ी बहुत बातें करी, और पापा ना फिर जाने लग गए थे नव्या को लाने के लिए स्कूल से, क्योंकि इस टाइम में ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो वैसे तो मैं ही जाती, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि तुम रहने दो, क्योंकि बाबू को लेके जाना पड़ेगा, तो मैं उसको ला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो जाने लग गए थे। तो यहाँ पे ना फिर हमारे ना जो ये क्या बोलते हैं सीढ़ी की लाइट है ना, ये ख़राब हो गई थी। तो हम मेरी और हस्बैंड की हाइट भी इतनी नहीं है कि हम यहाँ पहुँच जाएँ। तो पापा की मेरी ना हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो फिर उन्होंने ही लगा दिया था। तो उसके बाद चलिए थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, फिर नव्या आ गई थी और हम लोगों ने साथ में कर लिया था लंच। तो ये मैंने आज बनाई थी आलू की तहरी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी आलू की तहरी, और ऐसा मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो चलिए यही थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे कल, बाय बाय।